जय हिंद दोस्तों। तो आज की हमारी वर्ल्ड मैप क्लास में होगा। क्लास में पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था और बांग्लादेश की स्थापना कब हुई। आइए बांग्लादेश के बारे में हम जानकारियां को अध्ययन करेंगे। देखिए मेरे भाई, जो बांग्लादेश था इसको पहले हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय बांग्लादेश जो हुआ करता था इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश का जो था इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, लेकिन 1972 में पाकिस्तान ने इसे एक अलग देश की मान्यता दे दी जिसे बांग्लादेश हम लोग जानते हैं। तो आइए बांग्लादेश के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बांग्लादेश जो है यह भारत से सीमा बनाता है और भारत से बांग्लादेश के बीच 3 बीघा के लिए विवादित है। तीस्ता नदी जल विवाद है। बांग्लादेश से भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है, आइए इसको हम मैप के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप उठाते हैं। इसमें देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों से और कितने किलोमीटर लगती है। अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा बांग्लादेश दिखाई देता है, यहाँ पर नीचे व्हाइट टाइप है। यहाँ पर यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है भारत की, देखिए पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक लगती है। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ से असम, और असम से सीमा लगती है 2 बार। इसके बाद आपको मिलेगा मेघालय। मेघालय के बाद मिलता है त्रिपुरा और इसके बाद मिजोरम। देखिए मेरे भाई, 5 राज्यों की टोटल सीमा लगती है और सीमा की लंबाई कितनी है, 4096 किमी लगती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के बारे में कुछ हम देखते हैं, इनके बारे में जानकारी देखिए। 1971 से पहले इसको हम लोग बांग्लादेश या वर्ल्ड में दिखाई देता है। इसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। आइए हम खान सर के एटलस के बुक में देखते हैं, यह बांग्लादेश दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए इसका फिजिकल और राजनीतिक दोनों मैप देखेंगे। इसमें देखिए प्राकृतिक दिखाई दे रहा है और ये राजनीतिक। देखिए बांग्लादेश में यह जो है बांग्लादेश, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने योग्य जमीन है। यहाँ पर पहाड़ नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदी है, यहाँ पर सबसे उपजाऊ भूमि है। इसी बांग्लादेश जो है, देखिए बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था लेकिन वर्तमान में भारत में नहीं है। यह एक अलग देश है। अगर इसको हम देखते तो यह पूरा देखिए, इसकी एक राजधानी पहले हुआ करती थी रंगून, यहाँ पर दिखाई देगी। वर्तमान में इसकी बांग्लादेश की राजधानी ढाका दिखाई देगी। चटगांव बंदरगाह दिखाई देगा। देखिए तो बांग्लादेश जो था 1971 से पहले इसको हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। 16 दिसंबर 1971 को यह क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। लेकिन 1972 में पाकिस्तान ने इसे अलग देश की मान्यता दी। पाकिस्तान देखिए, भारत की जो सीमा टोटल इससे लगती है 4096 किमी। पाकिस्तान में देखिए, सॉरी, बांग्लादेश में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता था। लगभग में विश्व का 50% जूट अकेले बांग्लादेश उत्पादन करता था। लेकिन विभाजन के बाद यहाँ पर जूट उद्योग में क्या हुआ, कुछ प्रभावित हुई, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर फैक्ट्रियां कहाँ पर चली आई, भारत में चली आई। अगर हम ब- बांग्लादेश को देखें तो यह 13 अप्रैल 1930 को यहाँ एक बंदरगाह, मिलेगा एक बंदरगाह चटगांव। जो चटगांव बंदरगाह को सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 को लूट लिया था। देखिए 1930 से पहले बांग्लादेश अस्तित्व, मतलब बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तान के बाद विभाजित हुआ था। बांग्लादेश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा योगदान दिया था अगर कोई देश तो वो भारत था। उसमें भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। उसे इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी के भी नाम से जानते हैं। देखिए ज्यादातर नदियां भारत में बहने वाली क्या होती है, जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए कौन कौन सी नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए भारत में जो नदियां बहती है, खास करके अगर हम देखें तो भारत में बहने वाली नदियों में आ जाती है गंगा नदी। यह जाके कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी भी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी जो होती है, यह बहते हुए आती है, यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखिए गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे लोग पद्मा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदी मिल जाती है तो इसे मेघना यहाँ पर बोला जाता है। और यह जाकर कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं और वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित हो जाता है। यहीं पर एक न्यू मोरो द्वीप है जो भारत और बांग्लादेश को लेकर हमेशा विवाद में रहता है। देखिए भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वह एक द्वीप दिए थे। खास करके भारत और बांग्लादेश में जो विवादित क्षेत्र है इन सबको वर्तमान में धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। लेकिन जब वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करती थी शेख हसीना, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छा हुआ करते थे। देखिए जो शेख हसीना थी वह शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। शेख मुजीबुर रहमान, देखिए यह बांग्लादेश के
माना जाता है कि जन्मकर्ता, मतलब कि बांग्लादेश को सबसे पहले वही अस्तित्व में लाए थे। इससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। देखिए पूर्वी पाकिस्तान पे पाकिस्तान जो हुआ करता था बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान जो थे, बांग्लादेश में एक बार चुनाव जीते तो उनको राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री का शपथ दिलाने के लिए अपने राजधानी पाकिस्तान लाहौर बुलाया गया और वहाँ पर उनको क्या किया गया कि जेल में डाल दिया गया, जिससे बांग्लादेश के मतलब बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसके बाद भारत ने उसमें हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। इसमें भारत के प्रधानमंत्री उस समय के इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। देखिए इसमें हुआ जब इसको बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया। वर्तमान में बांग्लादेश अपने अस्तित्व में, बांग्लादेश के अगर हम देखें तो वहाँ पर एक पाया जाता है चटगांव पहाड़ी, चटगांव बंदरगाह। देखिए चटगांव बंदरगाह को वर्तमान में चीन विकसित कर रहा है। अगर हम देखें तो संप्रीति युद्ध अभ्यास बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। वहाँ की राजधानी है ढाका। देखिए भारत और बांग्लादेश के जब भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था तो उस समय पाकिस्तान से भारत को बहुत बड़ा संघर्ष झेलने के लिए मिला था, जिसमें रूस भारत का साथ दे रहा था और अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था, यानी बहुत देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके कारण भी भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया था। और इसके बाद मैत्री थर्मल पावर कॉरपोरेशन और रूपपुर पावर परमाणु संयंत्र भारत बांग्लादेश में क्या कर रहा है, लगा रहा है। देखिए बंदरगाह वहाँ का चटगांव जिसे चीन विकसित कर रहा है। और वहाँ पर तीस्ता नदी जल विवाद, देखिए तीस्ता जल नदी विवाद जो होता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में चलता रहता है। देखिए नदियों को लेकर विवाद है, तो नदियों का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है, तो इसमें एक केंद्रीय विवाद हो जाता है जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा हस्तक्षेप करके इसको सॉल्व कर दिया जाता है। देखिए 1971 में अस्तित्व में आया तो 1972 में आज़ाद हुआ। देखिए 15 मार्च मानेकशॉ ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान से क्या किया था, युद्ध, मतलब पाकिस्तान भारत के बीच में युद्ध हुआ। चलिए इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत ने पाकिस्तान से कैसे बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। तो इसके बाद हम लोग सार्क हमारा देश हो गया था। सार्क के बाद पढ़ेंगे आसियान। तो सार्क में कुल कितने देश थे, 8। कौन 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 से देश थे, इन देशों को एक बार फिर से हम देख लेते हैं और देशों को याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आता है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आसियान। आसियान में 10 देश आते हैं। आसियान के 10 देशों को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।